आज बैठक होने वाली है। श्रीनगर में बैठक जेकेपीसीसी की होने वाली है। जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा की अध्यक्षता में यह मीटिंग होगी। कांग्रेस विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। बैठक के बाद कांग्रेस और एनसी नेताओं की मुलाकात भी होने वाली है। आगे किस तरीके से रणनीति तय होनी है, इस पर चर्चा की जाएगी और किस तरीके से आगे शपथ ग्रहण होगा, किसको नेता बनाया जाएगा, किसको मंत्री बनाया जाएगा, किसको क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा, इस पर भी संभवतः बात हो सकती है। लेकिन मुख्यतः आज विधायक दल का जो नेता है, कांग्रेस विधायक दल के नेता का चुनाव आज की मीटिंग में किया जाएगा, जिस पर बातचीत होगी। बैठक के बाद कांग्रेस और एनसी नेताओं की मुलाकात भी होने वाली है। और आपको याद भी है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा था और उसके बाद मीटिंग में आगे किस तरीके से स्ट्रेटजी बनेगी, ये निकलकर सामने आएगा। और इसी के साथ हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, आज कांग्रेस विधायक दल के नेता का चुनाव होना है, जिस पर बातचीत होनी है, क्या जानकारी है? देखिए अंकिता, जो सियासी पारा है वो जम्मू कश्मीर का बहुत ही हाई है और कल आपने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक दल की मीटिंग हुई, जिसमें उमर अब्दुल्ला को पार्टी के लेजिस्लेटर पार्टी का अध्यक्ष चुना गया, लीडर चुना गया। दैट मीन्स कि जो चीफ मिनिस्टर वो उमर अब्दुल्ला अब होंगे, उसकी कंफर्मेशन कल हो गई। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो 42 कैंडिडेट जो चुन के आए हैं एमएलए, और उसके साथ साथ 4 इंडिपेंडेंट विधायक, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो 4 इंडिपेंडेंट विधायक जो चुन के आए थे, जिसमें से 4 के 4 इनफैक्ट जम्मू रीजन से हैं। 2 हिंदू चेहरा, 3 हिंदू चेहरा हैं। प्यारीलाल शर्मा जो कि इंद्रवाल से चुनाव जीते, सतीश शर्मा जो कि छम से, और जो डॉक्टर रामेश्वर बन्नी से, वो 3 मिला के, और चौधरी अकरम जो चौथे सुरंगकोट से चुनाव जीते थे। ये इनमें से 3 लोग जो थे वो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, लेकिन फिर उनको टिकट नहीं मिली थी। खैर, उसके बाद वो कल मीटिंग का हिस्सा बने और कल उमर अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जो लेजिस्लेटर पार्टी है, उसने उनको लीडर बना दिया। अब कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे जो पार्टी के हैं तारिक हमीद कर्रा या बाकी नेता, वो दिल्ली में थे। आज वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और फ्राइडे की नमाज के बाद 3 बजे इसी यहाँ पे जो मेरे पीछे आप ये कांग्रेस भवन देख रहे हैं, कांग्रेस भवन है, ये श्रीनगर में मौलाना आज़ाद रोड पे मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है कांग्रेस का। यहाँ पे 3 बजे मीटिंग शुरू होगी, जो लेजिस्लेटर पार्टी की मीटिंग है। कांग्रेस के 6 विधायक उनके चुन के आए हुए हैं, एक जम्मू रीजन से और 5 कश्मीर रीजन से। उनकी एक मीटिंग यहाँ पे होगी और जो नेता है, जो लेजिस्लेटर पार्टी का नेता है, उसको चुना जाएगा। उसके बाद 3 बजे के बाद जब ये मीटिंग शुरू होगी, हो सकता है उसमें 1-1.5 घंटा लगे। उसके बाद ये लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर जाएंगे, जो शेड्यूल दिया गया है। उसके बाद वहां पे जो सपोर्ट ऑफ, जिसको है उमर अब्दुल्ला को सपोर्ट ऑफ, लेटर ऑफ सपोर्ट देंगे कि 6 विधायक आपके साथ। लेकिन समीर, लेटर ऑफ सपोर्ट के अलावा भी क्या कोई बातचीत नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी की हो सकती है? और क्या इस तरह की भी जानकारी है कि इस मीटिंग के बाद क्या वो एलजी से भी मुलाकात कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने सही देखिए, जो पहला बिंदु आपने कहा कि जो मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियोज हैं कितने हैं, क्योंकि देखिए यूटी है, यूटी में ज़्यादा पोर्टफोलियो, ज़्यादा मिनिस्टर तो नहीं बनाएंगे। 8 जो कहा जा रहा है कि 8 मिनिस्टर बनेंगे और 1 जो चीफ मिनिस्टर होगा। तो जाहिर तौर पर जो पोर्टफोलियोज हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42 विधायक जीत के आए हैं और 4 विधायक उनको जो इंडिपेंडेंट है वो भी समर्थन दे रहे हैं। उसमें से हिंदू एमएलए भी हैं, ताकि जम्मू को रिप्रेजेंटेशन देनी है तो उसमें फिर उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो कांग्रेस के 6 विधायक आए हैं, उनको भी कितनी मिनिस्ट्री देंगे उस पर भी मंथन चलेगा। एक तरह से रोड मैप तो बना होगा, लेकिन आज जब लेटर ऑफ सपोर्ट दी जाएगी, उस टाइम भी एक मुलाकात इन दोनों पार्टियों के बीच होगी, उनके लीडर्स के बीच होगी। और उसके बाद कहा जा रहा है कि हो सकता है आज शाम को ही फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता है वो एलजी से मिलेंगे, उनको समय मांगेंगे ओथ सेरेमनी के लिए, और फिर टाइम मांगेंगे ओथ सेरेमनी के लिए कि कब ओथ होगी, कब हलफ लेगी चीफ मिनिस्टर, कब हलफ लेगा, और उनके जो मिनिस्टर बनेंगे वो कब हलफ लेंगे, ओथ कब लेंगे। वो भी आज शाम को हो सकता है कि एलजी से मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं की मुलाकात होगी। और उसमें जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, देखिए जो उमर अब्दुल्ला भी कह चुके हैं और कांग्रेस के नेता भी कह चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी कह चुके हैं कि
जो गवर्नमेंट बनेगी वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बनेगी। हालांकि देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपना एजेंडा था, उनका अपना मैनिफेस्टो था जिसमें आर्टिकल 370 था, पाकिस्तान से बातचीत करने का, स्टोन पेल्टर्स को छोड़ने का, इस तरह से कांग्रेस के अपने इश्यूज थे। तो कुल मिला के जब 2014 में आपने देखा जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी थी तो देखिए पीडीपी कहाँ और बीजेपी कहाँ, एक सिक्के के दो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के लोग। लेकिन ये कॉमन मैन प्रोग्राम पर ही उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी जितनी देर भी गवर्नमेंट चली थी। इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पहली बार तो नहीं अलायंस में आ रहे हैं, पहले भी आए हैं 2009 में। 2009 के बाद आज 2024 है, यहाँ पे भी अगर गवर्नमेंट को आगे बढ़ाना है, 5 साल अच्छी तरह से हुकूमत करनी है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा जो डॉक्यूमेंट बन चुका होगा, जिसको मोहम्मद यूसुफ तारगामी जो हैं, जो सीपीएम के नेता हैं और बहुत ही एक कदावर नेता है, उनको जिम्मेदारी भी दी गई थी कि वो भी उसमें अपना सहयोग दे। तो एक ड्राफ्ट जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उस पर भी आज अंतिम मोहर लगेगी। उसके बाद वो एलजी के पास जाएंगे और एलजी के पास जाके समय मांगेंगे। तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो बहुत अंकिता बहुत तेजी से चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस खेमे में हमने कल दिन भर हलचल देखी, कल एमएलए वहां पे मीटिंग की, उन्होंने उमर अब्दुल्ला को अपना नेता चुना। उसके बाद आज कांग्रेस ने ये कांग्रेस की मीटिंग होनी है, तो अगले मुझे लगता है 2-3 दिन में हलफ भी होगा, ओथ सेरेमनी भी यहाँ पे होगी श्रीनगर में ही, और उसके बाद जो नई सरकार है वो अपना कार्यभार संभालेगी। तो कुल मिला के अंकिता बहुत तेजी से यहाँ घटनाक्रम चल रहे हैं। और कांग्रेस के नेता, क्योंकि मैंने कहा कि उनको दिल्ली में उनकी मीटिंग थी, वहां पे करा आज तारिक हमीद करा आज यहाँ दोपहर बाद फ्लाइट में आ रहे हैं, फिर नमाज के बाद यहाँ पे मीटिंग करेंगे और उसके बाद, लेकिन कहीं ना कहीं जो मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो है उसमें कांग्रेस भी अपना अच्छा शेयर मांगेगी। क्या उनको मिलता है, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत कम है। देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती, 4 लोग उनको 4 इंडिपेंडेंट ने कहा कि हम उनको समर्थन दे रहे हैं, तो 46 का आंकड़ा पहुंच गया उनको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है अब नेशनल कांग्रेस की। लेकिन वो क्योंकि कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े हैं तो उन्होंने साफ कहा कि हम कांग्रेस को छोड़ेंगे नहीं, कांग्रेस हमारे साथ है, हमारी एक पार्टनर है, उनके साथ हम चल के गवर्नमेंट बनाएंगे। तो कॉमन प्रोग्राम पे चलेगी बात, उस पर मंथन होगा, उसके बाद सारी प्रक्रिया होगी। तो कुल मिला के जो नई गवर्नमेंट है, हालांकि मैं आपको बता दूं बीजेपी भी अगर समीर, कांग्रेस का जिक्र आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन 2009 का आपने जिक्र किया कि पहले भी एनसी और कांग्रेस पार्टी साथ आ चुकी है। बहुत लंबे समय से आप जम्मू कश्मीर की राजनीति को कवर कर रहे हैं। तब जब दोनों पार्टियां साथ आई थी और अब जब दोनों पार्टियां साथ आई हैं, तो आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? और इसके साथ साथ ये भी हमें बताइए कि 10 साल पहले जब चुनाव हुए थे तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर जो कवायद चल रही थी और अब जो कवायद चल रही है, उसमें आप फर्क क्या देख रहे हैं? देखिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब 2009 में सरकार बनाई थी तो उस टाइम के हालात इस टाइम के हालात से बिल्कुल डिफरेंट है। उस टाइम धारा 370 को हटाया नहीं गया था, सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कांग्रेस में उस टाइम मनमोहन सिंह सरकार थी और यहाँ पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, और जो बैकिंग थी, देखिए जो बैकिंग सेंटर की होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हर एक जगह पे जो स्टेट गवर्नमेंट आती है वो चाहती है कि सेंटर उसको पूरा फाइनेंशियली बैक करे, लेकिन आज धारा 370 हटाई गई है। यहाँ पे सेंटर में बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार है। तो उमर अब्दुल्ला के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ तालमेल कैसा रहेगा, उनका रिश्ता कैसे रहेगा, क्योंकि वो चाहेंगे, और उन्होंने पहले भी कहा, कुछ 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा कि सेंटर के साथ मैं अच्छे तालमेल रखना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैंने अच्छी सरकार बनानी है, तो अच्छी सरकार चलानी है इनफैक्ट, तो मुझे सेंटर का सहारा चाहिए। देखिए फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए, जिससे यहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो। और ऐसी बात नहीं करनी, देखिए कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि रेस्टोरेशन ऑफ 370 पर हो, पाकिस्तान से बात हो, स्टोन पेल्टर्स की जो यहाँ पे जेलों में बंद है उनकी रिहाई हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का उस पर अलग से विजन है, बीजेपी लेड गवर्नमेंट का अपना विजन है। तो यहाँ पे ये फर्क है। उस टाइम जो 2009 में था, उस टाइम सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी। दूसरा आपने सवाल पूछा 2014 में बीजेपी और पीडीपी की सरकार बिल्कुल अपोजिट थे। ये इनकी आइडियोलॉजी, इनके आइडियाज, इनकी पॉलिसी, इनके प्रोग्राम, इनकी जो अप्रोच, इनका जो सोच बिल्कुल अलग, लेकिन वो मिले। हालांकि मिले, लेकिन बीच बीच में उनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स रहे थे और 2018 में जो सरकार वो कोलैप्स हो गई। लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये नहीं है। उन्होंने 2009 में सरकार बनाई, वो बराबर 6 साल चली, तब 6 साल होती थी, अब 5 साल है क्योंकि यूटी है। उस टाइम 6 साल सरकार बिल्कुल चली, कोई प्रॉब्लम नहीं। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर रहे और उम्मीद करते हैं आपकी बार भी ऐसे ही सरकार चलती रहे, बीच में कुछ गड़बड़ झाला ना हो जाए। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए, ये पूरा अच्छी तरीके से हमें एक्सप्लेन करने के लिए, एलबोरेट करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकें यहाँ पर।